दोस्तों अगर आप बाटू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो आने वाले टाइम में आपका M1 का पेपर है, केटी का पेपर है। आप प्लीज़ मुझे सबसे पहले कमेंट करके ये बता दो कि आप में से कितने लोग M1 का पेपर देने वाले हैं, जिससे मुझे एक आइडिया आ जाएगा कि कितने स्टूडेंट हैं उस पेपर को देने के लिए, तो उसके हिसाब से मैं आगे की प्लानिंग बनाऊंगा। अब दोस्तों, मुझे पता है कि उस टाइम पे मैंने M1 से रिलेटेड कोई भी पेड कोर्स नहीं लाया था, तो फिर भी मैंने YouTube के ऊपर पूरा का पूरा काम किया था। अगर जिन स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छे से मेरी चीज़ों को फॉलो किया होता तो वो आराम से निकल गए होते। बट कोई दिक्कत नहीं, अभी भी आप अच्छे से मेहनत करोगे तो अभी भी आप आराम से निकल जाओगे। और मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि जब आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जा रहे हो, इवन अगर आप सेकेंड ईयर में हो, अगर आप फर्स्ट ईयर का अगर आपको कोई सब्जेक्ट है तो इसको ट्राई करो कि इधर ही खत्म कर दो, क्योंकि यहाँ का बर्डन फिर आप आगे लेके जाओगे तो फिर से वही टेंशन आपको M3 में आएगा। तो इसलिए सब चीज़ें यहीं पे क्लियर कर लो। अब देखो, मैं यहाँ पे एक कुछ चीज़ें मैं लेकर आया हूँ। मैंने बोला है कि जिस तरह से मैंने आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में जो स्टूडेंट मेरे कोर्सेज में थे उनके तो बल्ले बल्ले थे, बाकी मैंने यूट्यूब पे भी आपको हेल्प किया। हाँ, साथ में मैं बता देना चाहता हूँ कि M3 का भी मेरा बैच बाटू यूनिवर्सिटी का लॉन्च हो चुका है। और ऑफिशियली मैंने एग्जाम के दिन मैंने लॉन्च किया है, पर अभी मैंने ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया, तो अभी तक उसका प्राइस मैंने कम रखा है। मैं जब ऑफिशियली लॉन्च करूंगा तो M3 के कोर्स का प्राइस चेंज हो जाएगा। तो आप प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन में जाके अगर आपको लेना है तो आप जाके आज ही उसको परचेस कर लो, अदरवाइज बाद में इसका प्राइस चेंज हो सकता है। तो इसलिए उसको अगर परचेस कर लोगे, और इसके लेक्चर्स भी अराउंड 15 जुलाई के आसपास आना लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा एम थ्री के। मैंने बोला कि अगर आपका M1 M2 अगर सब चीज़ें चल रही है तो M3 का भी आपका आगे का टेंशन खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, जिन स्टूडेंट M2 में जो स्टूडेंट थे जिन्होंने दिल से सभी चीज़ें को फॉलो किया था, बहुत आराम से पेपर लिख के आए। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम चलते हैं M1 की अगर मैं बात करता हूँ, तो देखो सबसे पहले ये 2024 का पेपर है, जो जिस पेपर मतलब ये जैन में जो पेपर हुआ था उसका एक प्रॉपर मैं डेटा लेकर आया हूं। देखो, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको नॉर्मल फॉर्म पे क्वेश्चन आया था, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर और कंसिस्टेंसी। तो मैंने भी आपको जब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे तो मैंने बोला था कि भाई आपको कम से कम ये क्वेश्चंस कर लेना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैं कुछ चीजें लेकर आया हूँ। वैसे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको 2024 वाला पेपर भी आपको पता होना चाहिए। तो एटलीस्ट आपके सभी के एक एक सम, इसके दो सम सॉल्व कर लेना। यहाँ पे दो सम इसके ये सॉल्व करना, जैसे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के, एक आप 2x2 के मैट्रिक्स का ले लो और एक 3x3 के मैट्रिक्स का ले लो। एंड दोस्तों इसके बाद यहाँ पे नॉर्मल पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक सम पूछा जाएगा। और यहाँ पे यूलर्स के ऊपर ये कंफर्म सम है दोस्तों, यूलर्स के ऊपर कंफर्म सम पूछा जाता है। मैं बार बार मैं बोलते आ रहा हूँ, पर आप नहीं फॉलो कर रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो यूलर्स का पार्ट याद रखना। देन इसके बाद दोस्तों जैकोबियन, देन मैक्सिमा मिनिमा एंड लैग्रेंजेस। हाँ, अगर आपको M1 का, मैंने इसके पहले कोई कोर्स M1 का नहीं लाया है, बट M1 का मैंने पूरे के पूरे टॉपिक पे एक आपका क्रैश कोर्स टाइप में एक मैं कोर्स मैंने एक डिजाइन कर दिया है। तो हाँ, उसमें एक दो लेक्चर्स जो होंगे वो आपको नहीं दिखाई देंगे, तो वो आप यूट्यूब से कर लेना। पर अगर आपको चाहिए तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इस कोर्स को लिया है, जिनको अगर केटी है तो आप लेके आराम से अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हो, जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर करा के दिए हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूँ कमेंट सेक्शन में। आप जाके M1 का अगर आपको कोर्स लेना तो लेके, फिर उससे कैसा हो जाएगा, बस उतना आप पढ़ के चले जाओ, आराम से आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे ध्यान से अगर सभी चीज़ों को देखने की कोशिश करते हो, तो दोस्तों यहाँ पे देखो जैकोबियन में मैंने बोला है कि जैकोबियन में आपको दो टाइप्स के सम को कवर करना है, थोड़ी देर आगे मैं बता रहा हूँ। देन मैक्सिमा मिनिमा एंड लैग्रेंजेस, ये तो आप यूट्यूब से भी कवर कर सकते हो। कर्व ट्रेसिंग बहुत अच्छे से फोकस करना, कर्व ट्रेसिंग अगर आप अच्छे से कवर कर लोगे तो 12 मार्क्स यहाँ पे आपके हाथ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने बोला कि हर यहाँ पे जितने भी आपके क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, 6 6 6, और इसमें से एनी टू आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे यहाँ पे ये तीन क्वेश्चन थे, दो ही अटेम्प्ट करना है, तो 12 मार्क्स, और 12 5 60। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे कॉर्ड ट्रेसिंग अगर आप अच्छे से कवर करते हो तो डायरेक्ट आपको पूरा का पूरा यहाँ पे 12 मार्क्स आपके हाथ में आ सकता है। अब देखो, मैंने बोला कि ट्रिपल इंटीग्रेशन का बेस मेरा, अगर आप यूट्यूब से भी कवर कर रहे हो, अगर आप एप्लीकेशन से इस कोर्स में जा रहे हो, तो आप ट्रिपल इंटीग्रेशन में मैंने एक लेक्चर्स लिया है, क्रैश कोर्स का लेक्चर है, वो मैंने वहां पे आपको प्रोवाइड किया, वो बस आप देख लो। अगर आप यूट्यूब से जा रहे हो तो वन शॉट देख लो, आपका काम हो जाएगा। डबल इंटीग्रेशन वाले लेक्चर्स में यूट्यूब पे अगर आप कवर कर रहे हो तो मैंने टोटल 8 लेक्चर्स लिए हैं, जिसमें से 10 लेक्चर्स लिए, शायद 8वां वाला लेक्चर एरिया वाला है, उसको आप अच्छे से देख लो, आपका काम हो जाएगा। और चेंज टू पोलार, सबसे पहले चेंज ऑफ ऑर्डर वाला जो सम है उसको अच्छे से कवर कर लो, और बाद में चेंज टू पोलार वाला सम देख लो, तो आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ मैंने टॉपिक्स दिए हैं, इसके ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए। जैसे देखो, मल्टीपल इंटीग्रल में ये सब टॉपिक्स आपको, चेंज ऑफ ऑर्डर, बाद में डबल इंटीग्रेशन कार्टिशियल फॉर्म में कर दो, ट्रिपल इंटीग्रेशन का एटलीस्ट वन शॉट देख लो, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, बाद में नॉन होमोजीनियस, बाद में यहाँ पे आइगन वैल्यूज, कैली हैमिल्टन थियरम,
देन दोस्तों इसके बाद देखो यूलर्स वाला है एंड टोटल डेरिवेटिव और एक नॉर्मल पार्शियल आपको आना चाहिए। जैकोबियंस में इस टाइप का अगर आप मेरे यूट्यूब पे भी वीडियो देखोगे तो आपको दिखाई देगा। एंड ये प्रॉपर्टी वाला एंड टेलर एंड मैक्लॉरिन्स आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। देन दोस्तों कॉर्ड ट्रेसिंग एंड रिडक्शन, तो भाई मैं हमेशा बोलता हूँ कॉर्ड ट्रेसिंग में अगर आप अच्छे से फोकस करोगे तो रिडक्शन वाला अगर नहीं भी करते हो तो भी चल जाता है। कॉर्ड ट्रेसिंग पे 100% फोकस करो, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आपको पूरा का पूरा मार्क्स देके जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कम से कम आपका जो फोकस है दोस्तों, कोशिश करो कि 2 से 3 टॉपिक्स जो है वो आप अपने एग्जाम के एक दिन पहले आप कवर कर लो। आप जैसे अगर आज देखेंगे तो आज आई थिंक मेरे हिसाब से आज 26 है, तो 26 है तो आपका पेपर आई थिंक 29 को है, तो 26 है तो बीच में कोई पेपर्स है कि नहीं है तो वो आप मुझे कमेंट करके बताना। देन उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक बीच में किसके कौन से पेपर कब आ रहे हैं वो एक आप मुझे प्रॉपर कमेंट कर देना, तो मैं आपका एक टाइम शेड्यूल बना दूंगा। कल ये वीडियो आ जाएगा कि 27 28 में आपको कौन सा टॉपिक पे कितना टाइम देना चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए। तो कल किसी के पेपर है क्या है वो मुझे एक प्रॉपर टाइम टेबल नीचे बता दो कमेंट सेक्शन में, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको दे देता हूँ। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।